हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए आज एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रोलाइट को हम डाइल्यूट करते हैं तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। और इनफाइनाइट डाइल्यूट अगर कर देते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो कोलरास लॉ इज ए मेथड, या कोलरास लॉ गिव ए मेथड टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द आयंस, कैटायंस एंड एनायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास जैसे NaCl है। NaCl जब एक्वस सॉल्यूशन इसका जब आयंस में टूटेगा तो इट गिव्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, कैटायन और एनायन। तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी NaCl की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम करते हैं कैपिटल लैम्डा से डिनोट, और आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी को हम करते हैं स्मॉल लैम्डा से डिनोट। तो जो NaCl की मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में एक से ज़्यादा कैटायन और एनायन बन रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, इट गिव्स X नंबर ऑफ कैटायंस एंड Y नंबर ऑफ एनायंस, तो जो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो X टाइम्स the ionic conductivity of A positive and Y times the ionic conductivity of B negative। For example, मान लीजिए हमारे पास BaCl2 है। BaCl2 जब आयंस में टूटेगा तो इट विल गिव Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 क्लोराइड आयन। तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 जो होगी वो होगी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन प्लस 2 इंटू लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयंस। इनकी जो भी इसकी क्लोराइड आयन की जो वैल्यू दे रखी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये किसी की इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने का। अब आती हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलरास लॉ। एप्लीकेशंस में पहली एप्लीकेशन इसकी है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हमें पता होती है, उसको यूज़ करके हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो जब ग्राफ हम बना रहे थे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तक टच करता है ग्राफ, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, लेकिन दैट डज नॉट टच द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज़ कोलरास लॉ। जैसे मान लीजिए हमें एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो इट विल गिव आयन एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। अब हमें कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है उनको यूज़ करके हम इसकी निकाल सकते हैं एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मान लीजिए हमें KCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है, CH3COOK की पता है और HCl की पता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये आयन देगा हमारे पास K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आयन देगा CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन और K पॉजिटिव, और ये देगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इनको हमने इस तरह से एडिशन या सब्ट्रैक्ट करना है कि वी गेट द रिक्वायर्ड आयंस, जैसे CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन हमारे पास बच जाए। तो देखो, अगर हम CH3COOK में से हम ले लेंगे एसिटेट आयन, और K को हमने कैंसिल करना है क्योंकि हमने केवल रखना है H पॉजिटिव आयन। तो इस तरह से रखें कि CH3COOK में से KCl को घटा दें और HCl को जोड़ दें, ठीक है। CH3
CH3COOK प्लस K पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस और क्या दिया हुआ है हमें KCl, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी कि इसको हमने माइनस करना था दोनों को, तो ये माइनस हो गया तो इसका माइनस आ गया। ठीक है, तो देखो अब ये K से K कट जाएगा, CH3CO तो हमने रखना ही है, Cl से Cl कट जाएगा, बच क्या गया हमारे पास CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इसमें हम क्या करें कि अगर हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है हमने CH3COOH की, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOK प्लस HCl, इन दोनों को तो हम प्लस कर दें और इनमें से KCl की माइनस कर दें। K भी कट जाएगा, Cl कट जाएगा, इधर से K कट जाएगा और Cl कट जाएगा, बच जाएगा CH3CO और H। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉलोअर्स लॉ। फॉर एग्जांपल जैसे एक न्यूमेरिकल हम करते हैं छोटा सा क्वेश्चन हमारा कि कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 गिवन दैट ionic conductivity of Ca2 positive is this, ionic conductivity of chloride is this। तो CaCl2 will give Ca2 positive and 2Cl negative। इसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल आएगी, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 इंटू, क्योंकि दो क्लोराइड आयन बने हैं यहाँ पर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। तो इसको हम ये आ गया हमारा जो गिवन आंसर, वैल्यूज जो गिवन है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से कोल्हास लॉ को यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब जैसे ये दिया हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इतनी दी हुई है, ऑफ HCl इतना दिया हुआ है, और NaAC का मतलब एसीटेट आयन CH3COONA इसका इतना दिया हुआ है। इन तीनों को यूज़ करके हमने फाइंड आउट करनी है CH3COOH की। HAC का मतलब ये वही चीज़ है CH3COOH। ठीक है, जो पीछे हमने एग्जाम्पल किया था। तो इन तीनों को यूज़ करके हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। हमें चाहिए एसीटेट आयन चाहिए एक, और एक चाहिए H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो एसीटेट आयन इसमें प्रेजेंट है और H आयन इसमें प्रेजेंट है, तो इन दोनों को तो प्लस कर दें और इसको माइनस कर दें। इसको माइनस करेंगे तो Na से Na कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा AC और H। तो आंसर आ जाएगा देखो, एडिंग इक्वेशन 2 and 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1। अब इसको हमने आयंस में अलग अलग कर लिया है, लैम्डा H पॉजिटिव प्लस AC की जो वैल्यू आएगी लैम्डा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl प्लस H लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट AC माइनस लैम्डा नोट Na और माइनस Na ये लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या हमारे पास H पॉजिटिव और AC, और इनकी वैल्यूज़ जो हमें दी हुई है, यानी कि हमने HCl को और NaAC की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को तो ऐड किया था और NaCl को उसमें से माइनस किया था। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड, जिसका भी हमें निकालना है। तो इस तरह से हम कर रहे हैं हाँ कोल्हास लॉ की एप्लीकेशंस। एक और एप्लीकेशन है कोल्हास लॉ की कि वी कैन फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये पहले भी कर चुके हैं हम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला आता है मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला आता है दैट इज C∝² बाई 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं तो वी गेट दिस फॉर्मूला। इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 × 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज दिस। ओके, हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कंडक्टिविटी काप्पा दिया हुआ है। काप्पा के की तरह से लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ होता है बस। काप्पा दिया हुआ है तो काप्पा की वैल्यू दी हुई है, मोलरिटी दी हुई है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है,
हमें निकालना डिसोसिएशन कांस्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड ए मोलर कंडक्टिविटी। वी आर गिवन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, काप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी, पीछे हम पढ़ चुके हैं। दीज ऑल आर गिवन, तो वी विल गेट 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए हम अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका आंसर ये आ जाएगा। इसी को यूनिट होती नहीं है अल्फा की, क्योंकि दोनों सेम है, ऊपर नीचे के वाले जो नंबर्स हैं दे आर सेम, units are same. And then we can find out the dissociation constant K, C alpha square by 1 minus alpha, and using C is the concentration that is given in the terms of molarity. तो जो कि हमारे पास ये दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लिया। इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K, एंड के की वैल्यू जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू विल कम इन मोल पर लीटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू एज इट इज़ द मोलरिटी मिलेगी, तो 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। दैट्स इट। कोलॉस लॉ के बारे में इतना ही बहुत है। आप चाहें तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। पेज नंबर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.7, 8 और 9, 83 नंबर पेज पर। ओके, थैंक यू, गुड बाय।